अभी निकाल लेती हूँ घर में झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू निकाल लेती हूँ। काफ़ी हद तक जो है ना काम ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा बहुत ही रह गया है। ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस तरह में, रंग हुआ फिर ये साफ़ सफाई, 1 हफ्ता बीत गया धीरे धीरे, ज़्यादा ही मान लीजिए, क्योंकि बाहर भीतर का घर का सारे में थोड़ा लगता है और बड़ी ही मतलब लग रही थी, मुश्किल होती जा रही थी अब, क्योंकि कदम साथ देना छोड़ रहे थे और पाँव में दिक्कत बढ़ रही थी। तो लग रहा था कि अभी जो रह रहा है उसको कैसे कर पाऊँगी, कोई आया भी नहीं है, कोई साथ के लिए भी नहीं है, अकेले जोखिम उठाना मुश्किल हो जाता है। पर परमात्मा का आशीर्वाद, आप सबका साथ रहा तो मेरा काफ़ी हद तक काम जो है ना ख़त्म हो गया है। बस अब मुझे अपने रूम को साफ़ सुथरा रखना है, बच्चों का विशेषकर ध्यान रखना कि पेंसिल ना फेरें, ख़राब ना करें, क्योंकि एक दिन रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं होती। और कान्हा जी के छापे हैं ना हमने दूसरी साइड लगवाए थे, पर फिर मेरे को है ना चाची सास ने मेरी कुछ ऐसा बोला, इसकी वजह से मुझे इस साइड छप्पे लगवाने पड़े। उन्होंने मुझे बोला कि तूने ना गलत लगवा दी, इधर है ना अग्नि की खोट होती है, इधर ये नहीं करना चाहिए, तो इस साइड लगवा, जहाँ तेरा मंदिर था वहीं के वहीं छापा लगा, उधर ही सही रहेगा, इधर बिल्कुल नहीं लगाना। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने है ना फिर ऐसा ही करा, दूसरी साइड जिस साइड मेरा पहले मंदिर था उधर ही कान्हा जी के छापे मैंने लगाए और ख़ुद से ही लगा लिए थे। और उसके बाद अंदर का सारा काम ख़त्म करके बाहर आ गई हूँ। ये थोड़ी सी बेल जो है ना ऊपर पेड़ पे लग रही है, सूख रही है, ये थोड़ी सी कायरव ने उतार दी, पत्ते से झाड़ दी, उसके तो कुछ ही हो गए, कुछ अंदर का कूड़ा। अभी तो है ना काफ़ी हद तक चीज़ें रह रही हैं, हो भी गई हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। सब आप लोगों के साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगी, एक हाउस टूर कराऊँगी, आप लोगों को ज़रूर अपनी वीडियो में दिखाऊँगी। तो फिर अभी मेरा मंदिर भी सेट हो गया है। मंदिर पे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है मंदिर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारा कूड़ा यहीं पे इकट्ठा करके ना फिर उसको उठा के पीछे डाल दूँगी। मैंने खूब सारा कूड़ा इकट्ठा करके ना जला देना है, क्योंकि जितने पत्ते सत्ते इधर उधर हो रहे हैं सारे, देखो है ना, थोड़े से इस काम के चक्कर में बाहर फिर से घास हो गया। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अब उसको साफ़ करने की, अकेली कहाँ कहाँ एडजस्ट करूँ। मैं सोची ईंटें पड़ी हैं, तो हस्बैंड से बात करके कि यहाँ पे इन ईंटों को छोटी सी ऐसी एक दीवार करवा दे जैसी ये हो रही है। बात करके देखूँगी, अगर सुनी तो, वैसे सुनता तो इस घर में कोई किसी की नहीं है, थोड़ी बहुत सुन ली। काम की बात तो यहाँ कोई नहीं सुनता, अगर उल्टी बताओगे तो समझ में आएगी, सीधी बताओगे ना तो उसका उल्टा करेंगे, तो इससे तो उल्टी बात बताएं तो फिर सीधा होता है। या मैंने ये जो कूड़ा करकट वगैरह था ये जला दिए, तो कुछ पन्नी वगैरह उधर पड़ी थी, हवा चल रही थी, हवा में उधर उड़ के चली गई। तो कह रहे उनको भी उठा लाया, कह रहा मम्मी इनको भी आग में डाल दूँ जल जाएगी। मैंने कहा बेटा पीछे को रहना, आग है ये, लपट लग जाती है आग की, अक्सर पता भी नहीं चलता। और पन्नी वगैरह तो ऐसी चीज़ हो चिपक विपक तो छुटानी भारी हो जाएगी। कुर्सी पे रखे हुए हैं कपड़े धोने के लिए, कपड़े भी धोने हैं तो धीरे धीरे करके कर लेंगे। और अंदर रूम में बेड सेट हो ही गया था, अभी बेड पे ना कोलिन वगैरह डाल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। कुछ जो है रंग के चिट्टे हैं वो धीरे धीरे जाएंगे, पर मैंने एक कोलिन की शीशी मंगा ली थी, मैंने सोचा कि बेड वगैरह साफ़ करने काम आ जाएगी। चाहिए देखो ये चीज़, तो आईना वगैरह साफ़ करने के लिए, विंडो वगैरह साफ़ करने के लिए, ज़्यादा गंदी हो जाती है। वैसे मैं विशेषकर ध्यान रखूँ कि धूल घर में ना बैठे, कम से कम ही धूल जाए, अगर जाएगी तो रोज़ डस्टिंग होगी, साफ़ सफाई रखूँगी। कलर का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। वाइट कराया है मैंने, वाइट कराने के पीछे कारण है, वीडियो में भी अच्छा लगेगा। मैं कलर करा रही थी तो मैंने पूछा था अपनी भाभी से, बड़े वाली भाभी से, कि मैं कैसा कलर कराऊँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो कुछ लोग बोलेंगे कि बड़ाई के लिए बोल रही हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी आप है ना वाइट कलर करा लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर उसमें बड़े बड़े 2 बल्ब लगा लियो, चांदने की बहुत दिक्कत रहती है आपके रूम में। मैंने कहा चलो ऐसा ही करती हूँ, अब की बार वाइट ही करा लेती हूँ। वैसे वाइट है ना सबसे अच्छा लग रहा है, सच में ही रूम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी डेकोरेट होना बाकी है, धीरे धीरे करके मैं डेकोरेट भी करूँगी। जो न्यू स्लैब बनवाया था इस पर ना मिस्त्री ने कुछ नुकस छोड़ के रखी हुई थी, मैंने वीडियो में शेयर भी की थी, वे ठीक कर दी थी मैंने। अब देखो कम से कम अच्छा तो लग रहा है ना, पीछे से बहुत बेकार लगता, भद्दा एकदम। और कुछ स्टिकर वगैरह देखूंगी लगाऊं या ना लगाऊं, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप लोग बोलोगे तो किचन में स्टिकर लगाएंगे, अच्छे लगेंगे, जिससे दीवार भी गंदी नहीं होगी। और गैस का चूल्हा जो है ना इस साइड हो गया, जिस साइड डब्बे हैं उस साइड तो ना ही लगाऊं, जिस साइड किचन की गैस, किचन में गैस रखी हुई है उस साइड लगा लूँ कोई स्टिकर, जिससे है ना कुकर वगैरह में सीटी लगे, दाल वगैरह बनाए या कुछ भी बना रहे तो छींटे लग के दीवार ख़राब ना हो। यहाँ पे जो है ना आधा कट्टा ये बच रहा है सब मौसम का, सफ़ेद कलर का, और आधा कट्टा सीमेंट का बच रहा है। दोनों कट्टे जो है ना उधर टूटी हुई कुर्सी रखी हुई है उस पर रख देती हूँ, और जब जाऊँगी मार्केट तो ये है ना बदल दूँगी।
सॉरी बदल दूँ, कह रही वापस दे दूँगी, थोड़ा सा मतलब जो है बचा हुआ खुला हुआ ले लेते हैं वो लोग, क्यों हमारे घर तो वेस्ट ही जाना, कहीं यूज में नहीं आएगा। तो उन्हें भैया को बोल दूँ कि भैया आप है ना ले लो इसको वापस, हमारा तो अब किसी काम का नहीं है ये, क्योंकि हमारा जो है ना काम हो गया, जितना होना था, ये आधा कट्टा बच गया है, क्यों रख के ही क्या करना है। तो यहाँ पे ना एक कट्टा रख दिया, अभी दूसरा कट्टा भी उठा के रखती हूँ, आधे आधे हैं। मैंने सोचा यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, बरामदे में ऐसे पड़े रहेंगे, पानी उनी के छींटे लग गए तो वैसे ख़राब हो जाएगा, सीमेंट तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर ये कट्टा भी वापस करना है सब मौसम का, तो दोनों ही चीज़ें क्यों ख़राब करी, अपना उधर रख देते हैं टीन में उठा के। ये सिंदली बोलते हैं इसको, सिंदली खड़ी हुई है जिनकी, उनकी सिंदली भी भिजवाऊँगी, हस्बैंड को बोलूँगी कि सिंदली पहुँचा दें उनकी। फिर वे लोग 2-3 दिन हो गए काम ख़त्म हुए भाई, रंग का 2 दिन हो गए रंग का काम ख़त्म करे हुए। ये टेबल जो है ना ये साफ़ कर लेती हूँ। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत खटक रही है, जैसे कि ये टेबल का जो है ना शीशा, ये मेरे को बहुत खटक रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना पलाई कटवा के लगवा दूँ, इससे तो बढ़िया, क्योंकि ये शीशा टूट रहा है, टूटा हुआ नहीं रखते घर में बहुत दिनों से, मैं ऐसे इसको एडजस्ट कर रही हूँ। जब इतने काम हुए हैं तो और अभी देखती हूँ होली से पहले या होली से बाद में इसका ना ये कांच मेरे को बदलवाना है, बहुत बुरा काम ढीला हुआ मेरा, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत ही मतलब अभी थोड़ा बाकी है, हो भी गया और नहीं भी हुआ भी, दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि अभी और एक झटका पूरा काम का है। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर आप लोगों के साथ में अपने घर का मेकओवर करूँगी। और अभी नहीं करने का कारण ये है कि क्यों पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, तो जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही शेयर करूँगी। अभी बाकी है, पर सोचा थोड़ा सा मुँह धो लेती हूँ तो ठीक सा फील होगा। ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा था, मेरा खुद का चेहरा आईने में देखने को मन नहीं कर रहा था, बट बहुत मेहनत लगी, फाइनली काम ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ा और रह गया है। शायद 2 हिस्सों में, 2 ब्लॉग में, सेकंड ब्लॉग मानिए, सेकंड ब्लॉग चल गया है। ठीक है, आप लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। बेसब्री से इंतजार रहता है आप लोगों के कमेंटों का, थोड़ा सा भी टाइम निकाल के आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आँखें ऐसी हो रही है जैसे कि सो जा, नींद भर रही है, इतनी थकावट हो रही है। जितना मेरे पास में है घर पे डेकोरेट करने के लिए उतना मैं लगा लेती हूँ, बट फिर मैं और लाऊंगी धीरे धीरे करके, पूरा रूम है ना डेकोरेट करना है, अच्छा लगेगा। कुछ गमले वगैरह, कुछ फ्लावर्स, कुछ पॉट्स, और कुछ दिल वगैरह की पेंटिंग, या फिर दिल वगैरह के जो आते हैं पिलो ऐसे टाइप के, तो वो सब चीज़ें। और वह ना ये गद्दे भी मेरे को चेंज करने हैं अब की दिवाली पे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, साथ रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो ज़रूर अब की दिवाली पे ना गद्दे भी चेंज कर देने हैं, गद्दे चेंज हो जाते हैं। तो अभी आ गई हूँ किचन में, जी हाँ। तो पहला है ना स्लैब पे पहला जो खाना बनेगा, तो हमने सोचा कि कुछ मीठा बनाएं, क्योंकि जो पहला खाना बनाएंगे तो कुछ मीठा होना चाहिए। किचन का पहला स्लैब में पहली बार यूज हो रहा है, तो मैंने मीठे में बनाई है रबड़ी, सूजी की खीर बोलते हैं कुछ लोग, हम लोग रबड़ी भी बोल देते हैं, तो वो मैंने बनाई है। और आलू के पराठे हैं, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। कहीं ना कहीं मेरे शब्दों में आपको मिस्टेक लगती है तो उसके लिए सॉरी, कभी कभार हो जाता है, बोलते हुए आदमी हिचकिचा जाता है। आईना भी अंदर रखवा लिया मैंने, हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, उनकी थोड़ी हेल्प लेके आईना अंदर करवा लिया। उनकी कोई वीडियो मैंने शूट नहीं की है, वो मना कर रहे थे, मैंने सोचा छोड़ो यार, अपना काम है, क्यों करनी है ज़बरदस्ती, रहने दो। अपना भी नहीं होता, कभी कभार ही बनाती हूँ, रोज़ ड्यूटी जाते हैं मैं उठ जाती हूँ, पर मैं शूट ही नहीं करती। मेरे को नहीं लगता कि ज़बरदस्ती मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, या उनके ऊपर ही मेरा काम चल रहा है। भगवान की दुआ से जैसा भी है ठीक है, चल रहा है। तो अभी है ना मेरे को कूलर साफ़ करना है, तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें साफ़ कर दी। रात आईना रखवा दिया, कूलर रह रहा था, कहते कि साफ़ करके इसको तो तू रख लेगी, इतना वजन नहीं है। मैंने कहा हाँ चलो मैं कर लूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो इसको साफ़ करना तो बनता है। कुछ तो पहले धूल ऊपर रखा हुआ था, फिर यहाँ नीचे सारा सड़ गया, सारा ख़राब हो गया। वाइट कलर का वैसा है, ऐसा कलर वाइट है ना, जल्दी गंदा होता है। वही रूम वाली बात, अगर कहीं पेंसिल वगैरह चला देंगे बच्चे एकदम ख़राब हो जाएगा, तो मैं बच्चों को बहुत समझा के रखा कि रूम ख़राब नहीं करना, नहीं तो फिर बेटा बहुत मेहनत लगती है, रंग करवाने में एक दिन में नहीं होता। और अभी फिर बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना, जी हाँ दोपहर का खाना बना रहे हैं। और दोपहर के खाने में क्या बन रहा है, अगले डे का है ये, इससे पहले कि कोई बोले कि जब तुम वो बना रहे थे, अगले डे दोपहर का खाना है। दाल बनाई है आज, तो आज उड़द की दाल मैंने छौंक दी है, गोपाल जी की थोड़ी सी अलग छौंक दी अपनी, और बच्चों की अलग। मैं जब भी करती हूँ ऐसे ही करती हूँ, गोपाल जी की अलग छौंक देती हूँ, अपनी अलग। कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो उनकी अलग होती है, हमारी अलग होती है, क्योंकि देखो मेरे को फिर ये लगता है कि हम लोग सब्ज़ी खा रहे हैं और गोपाल जी नहीं खा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है, दुख होता है। और कल मैंने वीडियो में इस चीज़ के लिए बोला भी था, तो फिर सब लोगों ने मतलब भाई बोला सही बात है, कमेंट्स ऑलरेडी ऊपर से ही ओपते। देखो भगवान के लिए ना, जहाँ से यूट्यूब चल रही है, चूल्हा चल रहा है, वो भी कुछ कोई उल्टा सीधा बोले उसको कमेंट्स को ऊपर से ही उन्होंने कर दिया।
तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आदमी इंसानों को तो छोड़ता नहीं, भगवान को भी नहीं छोड़ता, इतनी दरिया दिली सही नहीं है। और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को है ना स्नान करा दिया, कायरव को भी अवनी को भी। तो कायरव मेरा लाड कर रहा था अवनी के भी बालों में कंघी करने की। अभी कायरव के बालों में कंघी कर दिया। मैं डेली अपने बच्चों को नहवा देती हूँ, फिर इनके बालों में कंघी करना, नए कपड़े बनाना। मैंने कहा पैंट डालो, नहीं मम्मी गर्मी लग रही है। अवनी भी मम्मी गर्मी लग रही है, हम नहीं पहनेंगे ज़्यादा गर्म कपड़े। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मंदिर कैसा लग रहा है मेरा, गोपाल जी नहा चुके हैं। और अभी इधर है ना पीछे मैंने 2-3 बीज बोए थे, 2-3 तरह के, तो उनमें मैं थोड़ा पानी डालने की कोशिश कर रही थी पाइप से, कि थोड़ा सा फुहारा लग जाए, थोड़ा सा पानी चला जाए इनमें तो ठीक रहेगा, है ना। सूखे 2-3 दिन से पानी भी नहीं दिया गया इस काम के चक्कर में, पता नहीं उगेंगे नहीं उगेंगे। बीच में काम के चक्कर में देखा भी नहीं गया उनको, नहीं इनमें बीच बीच में छिंटा लगता रहता तो ठीक है। चलो यहीं से पाइप से दे रही थी कपड़े। आज देखा थोड़े रात धो दिए थे मैंने, अभी बस है ना 1-2 पायदान वगैरह रह गए, बाकी सब धुल गया। और चलिए अभी चलते हैं चौकी की साइड। ये देखो सुबह फैला दिए, कितना बुरा हाल कपड़ों का है, कपड़ों की बहुत बुरी स्थिति है। 2 पायदान बाकी थे, वे धोने हैं बस, ये पड़े। यानी कपड़ों की ना बात करो जी, कपड़ों ने मतलब इस काम के चक्कर में इतने कपड़े जुड़ गए। मैं 3 दिन से बराबर कपड़े भी धो रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ। चौकी पे है ना दरअसल क्या है ना, कलर की बाल्टी वगैरह धोई मिस्त्रियों ने, तो यहाँ पे जगह जगह कलर सा जम गया है। और कायरव गिरा नहाते समय बहुत तेज़ी से, तो शुक्र है बच्चे के हाथ पैर नहीं टूटे। फिर चौकी को अभी के अभी ब्रश रगड़ के, झाड़ू रगड़ के पूरी को साफ़ कर देना है। जगह जगह कलर जमने की वजह से है ना बच्चे का पान अपटा, उधर जहाँ ये काई नज़र आ रही है इस साइड का एकदम से इधर कलर जमा हुआ था, बच गया। मैंने कहा भी हो गए थे लेने के देने, सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। मैंने कहा बर्तन तो साफ़ करने हैं, पर साथ साथ इस चौकी को भी अभी क्या अभी साफ़ करूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा है ना, एक ईंट जम रही है, मैं भी गिर सकती हूँ, अम्मा भी गिर सकती है, तुम्हारी कोई भी गिर सकता है, डर रहता है भाई। 1 सेकंड में हो जाएगा सारा काम ख़राब। तो अभी है ना इसको ब्रश रगड़ के अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। अम्मी कह रही मम्मी आप बहुत देर रगड़ो। मैंने कहा इसलिए रगड़ो कि काई ख़त्म हो जाए, जिससे काई ना लगे। अगर काई लगी रहेगी तो फिर से कोई रपट के गिरे। आसपास में इतना गंदा हो रहा है, सारा साफ़ करना है, बर्तन भी साफ़ करने हैं। धूप बहुत कैडी लग रही थी। अब मुझे क्या है ना, मेरी तबीयत जो है ना इस काम के चक्कर में थोड़ी सी डाउन सी है। तो कभी मतलब क्या हो रहा है, सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कुछ मौसम की बदल हो रही है। देखो अभी सुबह शाम को तो नहीं लगती, पर सुबह को है ना रात को सर्दी लगती है। अभी हमारे यहाँ पर तुम लोगों ने रजाई रख दी है या ओढ़ रहे हो, कमेंट करके बताना। बर्तन साफ़ करने हैं, मैंने कहा चलो अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं। चौकी धुल गई है और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के शेयर करने से मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। मुझे अभी और भी बहुत काम करने हैं, करवाने हैं। आप लोगों की मेहरबानी रही तो सब काम हो जाएंगे।